जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर इकबाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ नंबर 1 मालेगांव। सबसे पहले जो है रफ़ीक सरवर साहब जो है मालेगांव के बहुत ही इनकलाबी शायर है, जिन्होंने राहत इंदौरी साहब के बारे में बहुत कुछ बताया हमें। उसके बाद जो है मुजावर मालेगांवी जो तंज़ मिज़ा के शायर है, और राहत इंदौरी साहब के साथ मुजावर मालेगांवी का बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें राहत इंदौरी साहब के बारे में हम लोगों को बताई। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है मालेगांव के मशहूर मुतरन्नुम शायर सुहेल आज़ाद साहब ने भी जो है राहत इंदौरी साहब के साथ जो उनका शेरी सफ़र रहा उसके बारे में बहुत अच्छी जो है मालूमात हम लोगों को दी है। राहत इंदौरी आज उन्हें मरहूम कहते हुए कलेजा मुँह आ रहा है। तो दुनिया उर्दू अदब का वो कलंदर था, वो नाम था, वो शख्सियत थे कि जिन्हें सुन कर हमने शायरी सीखी है, जिन्हें सुनकर हम शायरी जो मेरे ख़ास तौर से मेरे तो आइडियल थे। कई मुशायरे में मुलाकात, कम से कम 20 साल पहले मालेगांव के मुशायरे में और दीगर मुशायरे में उनसे मुलाकात हुआ करती थी और नए लिखने वालों को काफ़ी हौसला दिया करते थे। एक कलंदर सिफत इंसान थे जिनके जाने के बाद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर तक एक अजीब गम व अंदोह का आलम है। आज भी दूसरा दिन है, मगर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर उनकी तस्वीर, उनके ताल्लुक़ से लोग लिखते ही जा रहे हैं। मैं परेशान हूँ, क्या लिखूँ, मगर जहन साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी उनसे मेरी गुफ्तगू हुआ करती थी, कभी फ़ोन पे मुझे काफ़ी हौसला दिया करते थे। उनके जाने के बाद हम क्या महसूस कर रहे हैं दुनिया में, हम ही जान सकते हैं, जो हम बयान नहीं कर सकते। कि दीवार है उदास, हर एक दर उदास है। दीवार है उदास, हर एक दर उदास है। क्यों आज मेरे शहर का मंजर उदास है। और सहने अदब से कौन ये उड़कर चला गया, महफिल सजी है और सुखनवर उदास है। क्या उनके ताल्लुक़ से हम लिखेंगे। उनकी शायरी की कोई सरहद नहीं है, ना जाने कहाँ तक उनकी शायरी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है। वो कलंदर इंसान थे जिन्होंने हुकूमत वक्त की आँख में आँख मिलाकर बात की, किसी मामले में कभी दब कर बात नहीं की, और अच्छे शेर पर दाद दिया करते थे, खुलकर दाद देते थे। आपको राहत इंदौरी साहब का कौन सा कलाम हो? राहत इंदौरी के कौन सा मैं शेर आपको सुनाऊँ? मेरे ख्याल से तो काफ़ी शेर मुझे याद हैं। कि लवे दियों की हवा में उछालते रहना, एक जगह कहते हैं कि लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेज़ाब डालते रहना, मैं नूर बन के ज़माने में फैल जाऊंगा, तुम आफ़ताब में कीड़े निकालते रहना। एक तंज़ मिज़ा का शायर है और तकरीबन मैंने डॉक्टर राहत साहब के साथ काफ़ी मुशायरे पढ़े हैं। हिंदुस्तान के अलावा बैरुल मुल्क में मुशायरे पढ़े हैं। राहत साहब के ताल्लुक़ से क्या कहा जाए, वो फ़र्द नहीं, वो अपने आप में एक अंजुमन थे। बिल्कुल सच बात है। वो शख्स नहीं, वो शख्सियत थे। वो जहाँ बैठ जाते, वो जिस मंच पर, जिस स्टेज पर अगर वो हाजिर हैं, बैठे हैं, विराजमान हैं, तो ऐसा लगता कोई बैठा है। मुशायरे के स्टेज पर जब वो रहते हैं तो मुशायरा बहुत कामयाब होता है, बहुत हिट होता है ये। और उनके एक ख़ास बात ये है कि उनके एक हाथ में इनकलाब का परचम था, दूसरा हाथ में मोहब्बत का लम था। वो अपनी बात अपनी शायरी से आवाम तक पहुंचाते थे।
اور ایوان हुकूमत तक अपनी बात मनवाते थे। सच बात कहने से राहत साहब कभी नहीं चूके, उनमें ये बिल्कुल सच्चाई थी। बेखौफ लीडर होकर हर बात कह दिया करते थे। एक कोई नेता थे, मुस्लिम नेता, बीजेपी के नेता थे, एक मुशायरे में स्टेज पर बैठे थे तो डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा कि हमने जिनको बद्दुआ दी भाजपाई हो गया। ये सच्चा वाकया है। एक मरतबा बिजनौर में हम साथ में थे, बिजनौर मुशायरे में साथ में थे। जब हम वापसी बिजनौर से दिल्ली आए, खास बात ये थी कि सफ़र में अगर राहत साहब हैं तो वो किसी को खर्च करने नहीं देते थे। खास बात ये थी, वो कितना अमीर हो, रईस हो, कबीर हो, वो उसकी मजाल ही नहीं कि वो बिल पे करे। खास बात ये थी। डॉक्टर साहब मुझे एक शेर मेरे चार में से बहुत याद है। एक मुशायरा था, उस मुशायरे में तकरीबन बड़े बड़े शुराए कराम थे। किसी ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आज के मुशायरे में तो अदब के कुतुब मीनार हैं, आप क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा यार देखा जाएगा। उन्होंने वहाँ पर चार मिसरे पढ़े मुशायरा, उन्होंने लूट दिया। चार मिसरे ये थे कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। तो उन्हें बर्जस्तगी काफ़ी थी। छोटे शोरा की उनके सर पर हाथ रखा करते थे, उन्हें बताया करते थे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा पढ़े। उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की है। उनके जाने से वाकई में अदब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और इस खिला का पूर्ण होना मैं समझता हूँ काफ़ी दिन लग जाएंगे, काफ़ी अरसा लग सकता है इस खिला का पूर्ण होने के लिए। और ये तो बात ये भी है, अब तो मुशायरे यहाँ से मैं समझता बेजान मुशायरे हो गए। डॉक्टर साहब के चले जाने से मुशायरे की रौनक चली गई। समझ एक रौनक थे, वो मुशायरे की रौनक थे। ख़ास बात थी कि वो उनका कोई शेर थोड़ा हल्का है, उसकी पेशकश वो इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन अंदाज से करते थे, वो शेर सबसे अच्छा लाजवाब शेर हो जाता था। खास बात उनमें राहत साहब में थी। उनके जाने से मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, और मैं समझता हूँ मेरा अलावा काफ़ी लोगों को हुआ होगा, तो कोई शक नहीं। अच्छा खास बात है कि वो कभी सम्मेलनों के भी वो हीरो थे। वो कभी सम्मेलनों में भी जब जाया करते थे, उन्होंने वही शायरी पेश की जो उर्दू के स्टेज पर पढ़ा करते थे। उनमें यह बात नहीं थी कि यार उर्दू के मंच पे अलग पढ़ा जाए और हिंदी के मंच पे अलग पढ़ा जाए। उन्होंने हर बात अपनी मनवाई, वो मंच कोई भी हो, स्टेज कोई भी हो, उन्होंने अपनी बात बराबर मनवाई। बस अब उनके लिए हम दुआई कर सकते हैं। अगर किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उन्होंने बाकायदा अपनी शायरी के जरिए आवाम तक पहुँचाई है और हुकूमत तक पहुँचाई। उन्होंने बात थी डॉक्टर साहब ने। मालेगांव शहर जो अदब का शहर कहा जाता है जी, तो इस मालेगांव शहर से आप डॉक्टर राहत साहब के चाहने वालों से, हमदर्दों से, उनके अहले खाना से क्या मतलब अपील और गुजारिश मतलब यहाँ मालेगांव शहर अदब के शहर से करना चाहेंगे? अब तो हम क्या कर सकते हैं, बस उनके हक़ में दुआई कर सकते हैं। हम उनके हक़ में सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र को नूर से पुरनूर कर दे, करवट व करवट जन्नत अता फरमाए। अब हम यही कर सकते हैं। हम अब उनका नेमुल बदल हम ला सकते नहीं हैं। जो खिला जो है हम पूर्ण नहीं कर सकते। अब अल्लाह देखो ये खिला कब पूर्ण करे। मुझे नहीं लगता कि इसे काफ़ी अर्सा लगेगा इस खिला पूर्ण होने के लिए। और कुछ पूछना है? उनको कोई अवार्ड मिला है? इनको राहत इंदौरी साहब खेल में राहत साहब बहुत अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड उनको मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड मिला है, उनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं हुकूमत की जानिब से। हुकूमत की जानिब से। ये तो अपने इल्म में नहीं है, लेकिन बहुत सारे अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड मिला उन्हें, डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड मिला है, और अपने मध्य प्रदेश के उर्दू अकेडमी का अवार्ड मिला है। बहुत सारे उनको अवार्ड मिले उनको। हाँ।
मैं समझता हूँ ये डॉक्टर साहब को भी नहीं मालूम मुझे कौन से अवार्ड मिला उनको खुद नहीं मालूम है। उन्होंने अवार्ड कभी मतलब उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी। उनका काम, उनका मैसेज ये था कि बस आवाम तक मेरी बात पहुँचे, आवाम जागे, आवाम समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे शेर क्या कहना चाहते हैं, मेरे शेर आपसे क्या अपील करना चाहते हैं। बस उनका ये मकसद था। उनका मकसद ये कतई नहीं था कि वो पैसा कमाना उनका मकसद ही नहीं था। हाँ, उनका मकसद ये था कि बस हिंदुस्तान एक अच्छा मुल्क है और अच्छा रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें, भाईचारा कायम रहे, क्योंकि ये तालीम रहा करते हैं हर शेर में। ये शेर कौन से पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? मुझे वो शेर बस आपने सुना है, मैं अपने मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। डॉक्टर साहब का शेर मुझे बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। आज अभी मोहतरम रफ़ीक सरवर साहब, मुजाविर मालेगामी साहब, मोहतरमुल मुकाम मरहूम राहत इंदौरी साहब की ज़िंदगी के कुछ लम्हात, कुछ उनकी यादें, कुछ उनकी बात आप तक पेश की। मैं तो शहर मालेगांव का बहुत सा छोटा सा शायर हूँ और राहत इंदौरी साहब के ताल्लुक़ से कहना मैं समझता हूँ कि मुझे लफ्ज़ नहीं मिल सकता। राहत इंदौरी साहब से 3 साल पहले 2017 में पहली मर्तबा बुरहानपुर के एक नातिया मुशायरे में मुलाकात हुई। राहत साहब मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया चला। राहत साहब आखिरी में आए, आखिर में आकर के उन्होंने अपना कलाम पेश किया और पढ़ते वक्त लाइट चली गई। लाइट गई तो तकरीबन 1-1.25 घंटा पढ़ चुके थे। कन्वीनर मुशायरा वहाँ आए और राहत साहब से कहा कि जनरेटर शुरू होने के बाद हम चाहते हैं कि आप गज़ल के कुछ शेर सुनाएं। तो राहत साहब ने ये उनका जुमला मुझे आज तक याद है और इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि आज का ये मुशायरा है नातिया और राहत आज हुजूर की शान में शेर सुनाने आए। आप मुझसे गज़ल के शेर पढ़वाओगे, हो सकता है क्या? ये अल्लाह की मर्ज़ी थी जो मैं यहाँ आ गया और हुजूर की शान में नाते पाक के कुछ शेर मैं आप तक पहुँचाया हूँ। गज़ल के शेर मैं नहीं पढ़ूँगा। राहत साहब के साथ एक मरतबा जाना हुआ। राहत साहब की शख्सियत, राहत साहब दुनिया अदब जानती है। आज उनके जाने का गम पूरी दुनिया अदब को है, पूरी दुनिया अदब को अफसोस है और अल्लाह जानता है कि हम शोरा, हिंदुस्तान के जितने भी शोरा हैं, सब बस यही एक बात कह रहे हैं कि राहत साहब के जाने से हो सकता है कि मुशायरों की तादाद कम हो जाए। और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मुशायरा होता है, डाइस लगता है, डाइस के पीछे जो बैनर हुआ करते हैं उसमें राहत इंदौरी का नाम ही काफ़ी हुआ करता था। तो डाइस पे रहना दूर की बात, जिस मुशायरे में जाते थे दुनिया अदब जानती है कि जिस मुशायरे में वो चले गए तो फिर मुशायरा हो गया। राहत साहब के साथ 2 से 4-5 मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक पड़ा। जब वो डाइस पर होते थे तो हम जैसे छोटे शोरा इकराम को बहुत डर लगा रहता था। मगर एक मरतबा चेन्नई के एक मुशायरे से रेलवे स्टेशन जाना था। अब मैं बैग ले करके अपना खड़ा हुआ था। जब वो उनकी गाड़ी आई, गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि वो सुहेल आज़ाद को आवाज़ दो, उस बच्चे को आवाज़ दो। जब मैं वहाँ गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कहाँ जाना है? मैंने कहा रेलवे स्टेशन। तो बोले गाड़ी में बैठो। तब लगा कि बाप होता है। मुशायरे की डाइस पे उनका रोल, उनका किरदार अलग होता था और मुशायरे के हट के उनका किरदार अलग होता था, क्योंकि बहुत शोरे कराम जो उनसे नज़दीक रहे हैं वो जब उनकी बातें करते हैं, जब रूम पार्टनर बनते हैं, उनके रूम में वक्त गुजारते हैं, तो वो लोग जब बातें बताते हैं बड़ा ताज्जुब होता है। आज उनके जाने से मुझे ही नहीं दुनिया अदब को दुख हुआ, गम हुआ, अफसोस हुआ। हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। हम दुआ करते हैं उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाएँ और उनके चाहने वालों से इतनी गुजारिश करते हैं
कि उनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। एक मतलब एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, जैसे राहत साहब कहा करते थे कि बहुत सारी बात कम लफ्ज़ों में, जैसे कि ताहिर फराज ने कहा है, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। तो राहत साहब वही करते थे। राहत साहब का शेर है कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीं पर रख दो, हमने जिस ताख पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जा कर के वहीं पर रख दो। ये शायरी थी राहत साहब। और राहत साहब की शायरी अगर आप तक पेश करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी रात। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम